बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 अगस्त का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे कि पिछले 24 से 36 घंटों में मुल्क भर में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक्टिविटीज़ सामने आई, उन एक्टिविटीज़ को ख़ुद तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कैसे देख रहा है और हुकूमत और इदारे उसको किस तरह से देख रहे हैं। इस पे आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और फिर ज़रा बात करेंगे कि ये चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं और क्या 27 से पहले भी कुछ बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, मैं लिख रहा था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स को देख रहा था और मैं उनको देख के नोट्स भी लिख रहा था कि कौन क्या कह रहा है। पहली तो वो एक अक्सरियत तो वो लोग हैं, ज़ाहिर है, सोशल मीडिया के ऊपर जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात मुल्क भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि लोग ज़ाहिर है निकलना चाहते हैं, एक खौफ है, कम तादाद में निकलते हैं तो लाठीचार्ज होता है, टॉर्चर किया जाता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तशद्दुद होता है, चादर चादरी का तकद्दुस पमाल होता है। तो क्योंकि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात वैसे ही बड़ी तादाद में लोग निकले हुए होते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास एक अच्छा मौका था कि क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग हैं और उस तरह से पुलिस के लिए क्रैक डाउन इतना आसान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भरपूर अपने जज्बात का इजहार किया। पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आए, इमरान खान के नारों से हर जगह इमरान खान के नारों से गूंज रही थी। और उन मनाजिर से बहरहाल जो अक्सरियत सोशल मीडिया पे लोग हैं वो समझते हैं कि इन मनाजिर से फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? वो ये समझते हैं कि लोग जो हैं लोगों को एक हौसला मिलेगा कि नहीं, निकला जा सकता है, लोग निकले हैं। इस तरह के मनाजिर जो हैं उनसे एक लोगों का हौसला बढ़ता है, खौफ निकलता है, क्योंकि खौफ तो पाकिस्तान के अंदर है। 26 नवंबर मुरीद के बाद एक खौफ है, लेकिन जब एक एक्टिविटी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, तो एक्टिविटीज़ जब होती चली जाती हैं तो लोगों का एक खौफ बहरहाल निकलता है, खौफ ख़त्म होता है और वो ये समझते हैं कि खौफ इससे कम हो रहा है। और फिर ये भी है कि मौजूदा जो निज़ाम है उसको ये पैगाम मिल रहा है, चाहे 5 अगस्त को जो लाहौर में सलमान अकमल राजा साहब ने एक्टिविटी की, मुल्क भर में जो 5 अगस्त को एक्टिविटीज़ हुई जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हुए, या जिस तरह से अभी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हुआ। अच्छा, इसमें जो मेन क्रेडिट मैं दूंगा वो पीटीआई के आम वर्कर को दूंगा, आम लोगों को दूंगा, क्योंकि अगर आप एक लिस्ट बनाएं कि पीटीआई के कितने एमएनएज, एमपीएस और टिकट होल्डर्स इन रैलीज को लीड करने के लिए निकले हैं, तो उनकी तादाद 10% होगी। पीटीआई के एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, अहम तंजीमी अहदेदारान की कुल तादाद 1000 बनती है जो प्रोमिनेंट है। उनमें से 1000 में से 100 भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आए होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि आम आदमी निकला। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपके हल्के का जो एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर था, क्या वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात निकला? तो मेरा ख्याल है कि आप अपने हल्के का बताएंगे कि आपका एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर नहीं निकला। 90% लोग यही कहेंगे। तो आम आदमी निकला है और इमरान खान के लिए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। तो बहरहाल इस चीज़ का फ़ायदा बहरहाल तहरीक इंसाफ के इस मोमेंटम को होगा। अच्छा, दूसरा यह है कि पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग क्योंकि निकले हुए थे तो पीटीआई के लीडर्स ने जाके और वहाँ पे क्रेडिट ले लिया, और मेन उसमें ज़ाहिर है वो उनकी, आजकल आपको पता है कि पीटीआई के जो नाराज़ वर्कर्स हैं कि 27 सितंबर की कॉल आपने क्यों इतनी ताख़ीर से दिया, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी ज़ाहिर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये समझते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है कॉल देनी चाहिए थी। कश्मीर की जो सिचुएशन है, इकॉनमी की जो सिचुएशन है, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, केपी में जो सिचुएशन है, ओवरऑल हुकूमत और ये निज़ाम जितने फंसे हुए हैं, तो इसलिए कॉल जल्दी देनी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ यह है कि ये जितनी बड़ी लड़ाई है उस लड़ाई से पहले तैयारी भी बड़ी करनी है, और इस बार जब हम निकलेंगे तो हो सकता है महीना लगे, 1.5 महीने लगे, तो उसके मुताबिक हमने तैयारियाँ करनी हैं। तो इसलिए हमने मोमेंटम बनाना है, लोगों का खौफ ख़त्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जैसे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके ऊपर तनकीद करने वालों को भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो लोग पीटीआई के, वो लोग जो कुछ अकाउंट्स जो जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और जिनकी फैमिलीज़ उनके बाहर बैठ के जो उन्होंने ट्वीट्स किए, यहाँ उनकी फैमिलीज़ ने भुगता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हुई इमरान खान के लिए, और अभी वो इमरान खान के साथ, यानी 3, 4, 5 लोगों पे तो आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो शायद एजेंडे पर हों, लेकिन आप सब पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और आप किसी के ऊपर बगैर कोई सॉलिड रीज़न के आप किसी के बारे में कह भी नहीं सकते कि वो किसी के एजेंडे पे है और वो तनकीद कर रहा है 27 सितंबर की कॉल पे। हाँ, उन लोगों पे आप सवाल उठा सकते हैं जो 27 सितंबर की कॉल के बायकॉट की मुहिम चलाए हुए हैं, तो वो किसके साथ हैं? मतलब चलें, ये तनकीद आपकी जायज़ है जो लोग कर रहे हैं कि 27 से पहले कॉल देनी चाहिए, लेकिन ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि 27 को भी लोगों को कह रहे हैं कि मत निकलो, और इस जो है ना वो कॉल को आप बिल्कुल इसके खिलाफ जो है ना वो बायकॉट मुहिम चलाएं। उनके ऊपर आप सवाल जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर लोग निकले हुए थे पूरे पाकिस्तान में और इतना ही आसान था क्रेडिट लेना, तो मरियम नवाज चली जाती ना पब्लिक में, नवाज शरीफ चले जाते, जरदारी या बिलावल चले जाते ना, नून लीग के एमएनए, एमपीएस चले जाते ना अवाम में। एक भी नून लीग का कोई एमएनए आपको अवाम में नजर नहीं आया। कैसा शेख साहब आपको नजर आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5-5 लीटर की वो टोकन दे रहे थे उनको, मोटरसाइकिल वालों को, और
वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों जो हैं वो मोटरसाइकिलों वाले आए हुए थे। तो नून लीग की तो ये सिचुएशन है कि उनको अगर अपने डेरे पे लोगों को बुलाना है तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पीटीआई ने तो कुछ नहीं दिया, ना कीमे वाले नान थे ना देगे थी। तो ये इतना आसान नहीं है कि लोग निकले हुए थे और कोई भी जाके वहाँ पे क्रेडिट ले ले। अवाम में निकलने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि चले 13 और 14 की दरमियानी रात तो हम मान लेते हैं कि लोग निकले हुए थे, चले मेन की तनकीद क्योंकि आजकल सोहेल आफरीदी पे है तो सोहेल आफरीदी ने जाके चले क्रेडिट ले लिया। लेकिन खैबर में तो कोई वो नहीं था, 13-14 अगस्त नहीं था। खैबर में जब सोहेल आफरीदी गए लोग निकले। अभी आप देखेंगे वो बनू जाएंगे लोग निकलेंगे। वजह यह है कि मैं क्योंकि लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों की एक जज्बात ऐसे हैं कि सोहेल आफरीदी को 27 नहीं इससे पहले की कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि अब 27 को हम नहीं निकलेंगे। वो कह रहे हैं ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि ये ताखीर से है, लेकिन निकलना तो हमने इमरान खान के लिए है और लोग निकलेंगे। अच्छा, इसके बाद तीसरा ये है कि वो मैं बात कर चुका हूँ कि जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि 27 बहुत लेट है, या जो कहते हैं कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज्ड है, तो अगर जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग तैयार हैं निकलने के लिए, तो फिर मुतबादिल सोहेल आफरीदी के जो भी सामने आएगा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब ही क्यों ना हो, मैं आज आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब वो दोबारा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जी सोहेल आफरीदी ने 27 सितंबर बहुत देर की तारीख दी है, हम अनाउंस करते हैं कि हम 27 अगस्त को निकल रहे हैं, आए हमारे साथ निकलें। तो जो हमारे बाहर दोस्त जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं, तो आप देखेंगे कि लाखों लोग निकल आएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ निकल आएंगे, बावजूद अगर जो लोग उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर सोहेल आफरीदी पे ये तनकीद है कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर मुतबादिल क्या है कि आप तो 27 सितंबर की कॉल की भी बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं कि 27 को भी मत निकलो। तो ये आप मतलब वो लोग किसके साथ हैं फिर जो कह रहे हैं कि 27 को भी मत निकलना। तो इसलिए जो मैंने ग्राउंड के ऊपर लोगों को देखा है कि वो लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 27 बहुत ताख़ीर से है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो 27 की बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे बनू में भी लोग निकलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पीटीआई के वर्कर ने रवायतें सारी माजी की बदल दी हैं। इमरान खान को नाहक कैद हुए 3 साल हो चुके हैं, इमरान खान के इक़्तिदार को गए हुए 4.25 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के लोग, ये तनकीद आप लोगों पे कर सकते हैं कि लोग उस तरह से नहीं निकलते। उसकी वजह पता है आपको, 26 नवंबर है, मुरीद के है, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट आपको पाकिस्तान के लोगों को देना पड़ेगा, और वो ये कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के साथ सुलह करने को तैयार नहीं है, सौदेबाजी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के हाथ पे बैयत करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार पता नहीं ये निज़ाम साल और शायद चले, 2 साल चले, 3 साल चले, तो हम चले जाएं नून लीग वालों के डेरों पे, इस निज़ाम के लोगों के पास चले जाएं कि सर हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, हम आपके हाथ पे बैयत करना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये आप लोगों पे एक कह सकते हैं कि लोग निकलते नहीं, निकलते तो फिर पीटीआई को छोड़ें, ताजरों के साथ जो हो रहा है वो नहीं निकलते, किसान नहीं निकलते, सरकारी मुलाजमीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं निकलते, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं निकलता, कंस्ट्रक्शन वालों के साथ जो हो रहा है इंडस्ट्री के साथ वो नहीं, मतलब निकलता तो फिर कोई भी नहीं है। किसानों का पिछले 4 साल में 5 से 6 हज़ार अरब का नुकसान हो चुका है, लेकिन किसान भी नहीं निकलते। लेकिन ये मैं आपको प्रेडिक्ट आज कर दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर और इस बात की परेशानी है सिस्टम के अंदर, इसीलिए आप देखें ना कि ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवा देंगे, मुलाकातें बहाल करवाई जा सकती हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। ये खौफ इस निज़ाम को है कि भाई जो कुछ हमने लोगों के साथ कर छोड़ा है और जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, ये तो तंगामत में जंगामत है। और कोई मैं आपको ऐसी बात हवा में नहीं कर रहा, आप मुझे इस बात की आप गवाही देंगे कि इस बात पे लोग बिल्कुल होते हैं कि रोज रोज हमसे नहीं निकला जाता, एक ही बार बताओ हम निकलेंगे। बिल्कुल मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, 27 सितंबर को अगर ये कॉल बरकरार रहती है तो पाकिस्तान में लाखों लोग निकल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को इस बात का यकीन हो गया है कि यह निज़ाम जब तक रहेगा लोगों की ज़िंदगियों में कोई सुख नहीं आ सकता। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, लोगों के अजाब बढ़ेंगे, लोगों आने वाली नस्लों के लिए वो एक कमज़ोर पाकिस्तान के लोग छोड़ कर जाएंगे। जब लोगों को ये पता चल गया तो अब आप सोहेल आफरीदी को तो छोड़ें, कोई अननोन बंदा खड़ा हो जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खड़ा हो जाए और डट जाए, तो लोग उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। आप इंडिया के अंदर देखें ना, इंडिया के अंदर काकरोच पार्टी जिसने बनाई, क्या वो कोई पॉलिटिशियन था? वो कोई बड़ा नाम था? बांग्लादेश के अंदर जिसने कॉल दी स्टूडेंट्स को, वो कोई बहुत बड़े खानदान से था? वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से था? वो किसी सियासतदान का बेटा था? नेपाल में जो लोग निकले, श्रीलंका में जो लोग निकले, तो भाई लोग पाकिस्तान के अंदर भी निकलने के लिए तैयार हैं बड़ी तादाद में, लेकिन उसके साथ जिसका उनको पता हो कि वो धोखा नहीं देगा, पीछे नहीं हटेगा। और तीसरा ये है कि एक ही बार रोज रोज नहीं, आज आ जाओ परसों आ जाओ नहीं, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है एक मोमेंटम बनाना ज़रूरी है और एक लोगों को खौफ से निकालना ज़रूरी है। और जितनी बड़ी तादाद में निकालना है और जितने लंबे अरसे के लिए शायद ये लड़ाई हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक टाइम चाहिए। तो एक
जिसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जल्दी होना चाहिए, उसके पास अपने आर्गूमेंट्स हैं। जिसका ये है कि 27 सितंबर ठीक कॉल है, उसके पास अपने आर्गूमेंट्स हैं। और दोनों को अपने आर्गूमेंट्स का जो है वो एहतराम करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक पीटीआई के मैंने देखा है कि ये जो खैबर वाली एक्टिविटी हुई है, इस्लामाबाद वाली हुई है, जो मुल्क भर में हुई है, तो एक बड़ी तादाद है जो तनकीद पहले कर रहे थे कि 27 की कॉल लेट है, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब जब 10 दिन तो वैसे गुजर गए हैं और अब पीछे कितना टाइम रह गया है, तो अब हमें फोकस करना चाहिए 27 सितंबर के ऊपर। तो वो अब तनकीद छोड़ के और एक्टिविटीज़ को देख के, और उनको ये लग रहा है कि नहीं, इस बार हमारी क़यादत संजीदा है और स्ट्रीट मूवमेंट भी हो रही है, लोगों को मोमेंटम बना रहे हैं, तो वो अब अक्सरियत जो है बहरहाल वो तनकीद करने वाली वो अब इसके हक में भी हो चुके हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बात तो दुरुस्त है कि पीटीआई की ताकत पीटीआई के सोशल मीडिया है, और अगर पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के सोशल मीडिया के अंदर इख्लाफात रहेंगे, पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे आती रहेंगी, मीडिया पे डिस्कस होती रहेंगी, तो इससे बहरहाल फोकस तहरीक इंसाफ का मज़ामत से और 27 तारीख की कॉल से ज़रूर हटेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का सफ़र मुझे बहुत ही ज़्यादा दुश्वार नज़र आता है आगे। इसी वजह से आप देख लें कि आसिफ अली ज़रदारी और शबाशी बैठे और अब शायद पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले ले, और ये अब दोबारा एक दूसरे के कदमों में बैठ गए हैं। पहले भी पस पर्दा बैठे हुए थे, एलानिया पब्लिक में ये ड्रामे कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के लिए मैं मुश्किलात देख रहा हूँ। जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है तहरीक इंसाफ का, और जिस तरह से लोगों के अंदर एक क्लैरिटी आ रही है कि जब तक ये हुकूमत और ये निज़ाम रहेगा, भूल जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी आएगी। तो ये चीज़ लोगों को मोटिवेशन भी दे रही है कि यार एक बार निकलो ना मुल्क की खातिर, कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में देखो क्या कीमतें हैं, इंडिया में देखो क्या है, बांग्लादेश में देखो क्या है, अफगानिस्तान में देखो क्या है, और यहाँ पे देखो क्या है। मतलब हम बाकी सब कुछ करवा सकते हैं अमेरिका के साथ मिलके, हम ईरान से तेल नहीं ले सकते सस्ता, नहीं ले सकते हम। हमने पिछले 1-1.5 साल में अमेरिका से भी ऑयल इंपोर्ट किया है, अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा देने के लिए। हम अब दुनिया के पता नहीं अमेरिका समेत किस किस मुल्क को फ़ायदा देंगे जहाँ जहाँ से हम गंदम मंगवाएंगे। अपने किसान को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये इश्यूज़ हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाड़ियों ने ये रवायत बदली है कि 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन वो इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम से सुलह करने को तैयार नहीं है। ये आसाब शिकान लड़ाई है। लोग, पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के साथ सुलह करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम के हाथ पे बैत करने को तैयार नहीं है। और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत और सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीदी आवाज़ें हैं, इनके दरमियान फासले कम होते हैं, और सोशल मीडिया पे 27 सितंबर के हवाले से मोमेंटम में एक तेज़ी आती है, और पीटीआई की लीडरशिप भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ तेज़ कर देती है, मोमेंटम बनाती चली जाती है, तो आप देखेंगे कि 27 से पहले भी बहरहाल कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्योंकि मौजूदा निज़ाम के अंदर ये खौफ ज़रूर है कि जितनी लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है और गुस्सा बढ़ रहा है, ये जो रोज़ाना ऑयल प्राइसेस और चीज़ें हो रही हैं, तो 27 को अगर ये कॉल की तारीख 27 सितंबर आ जाती है और उससे पहले कुछ नहीं होता, तो पूरे मुल्क के अंदर लोग निकल सकते हैं कि यार एक हफ्ते के लिए निकलना ही है ना, तो निकल आओ। लोगों को अब एक बात की क्लैरिटी है कि लोगों की उम्मीद इस निज़ाम से बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं। आप देख लेना अहमद वड़ाइच जो आजकल ट्वीट्स लगा रहे हैं कि पिछले 4 साल में जो इन्होंने दावे किए, वो कुल अगर आप उनकी काउंट करें तो 297 अरब डॉलर बनते हैं, जो ये बता रहे थे बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। और हुई कितनी है? 1 अरब डॉलर। और ये पहले कितनी थी? 2 अरब डॉलर सालाना, और वो 50% कम हो गई है। तो बहरहाल जी मुझे नहीं पता कि इनमें से आप किस बात से इत्तफाक करते हैं, किससे इख्तलाफ रखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लोगों के अंदर जिस तरह से गुस्सा बढ़ा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और पीटीआई जिस तरह से मोमेंटम बना रही है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम ही नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।